बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद के आयत नंबर 52 का तर्जुमा। और ए मेरी कौम के लोगो, अपने रब से माफी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा। मुजरिम की तरह मुंह न फेरो। सूरह हूद आयशा नंबर 57। ये वही बात है जो पहले रकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलवाई गई थी कि अपने रब से माफी मांगो और इसकी तरफ पलट आओ, वो तुमको अच्छा सामान जिंदगी देगा। इससे ये भी मालूम हुआ कि आखिरत ही में नहीं बल्कि इस दुनिया में भी कौमों की किस्मतों का उतार चढ़ाव इखलाकी बुनियादों ही पर होता है। अल्लाह ताला इस आलम पर जो फरमारवाई कर रहा है वो इखलाकी असूलों पर मबनी है, ना कि तिबी असूलों पर जो इखलाकी खैर व शरा के इम्तियाज से खाली हो। ये बात कई मकामात पर कुरान में फरमाई गई है। जब एक कौम के पास नबी के जरिए से खुदा का पैगाम पहुंचता है तो उसकी किस्मत उस पैगाम के साथ ही मुतल्लिक हो जाती है। अगर वो उसे कबूल कर लेती है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। अगर रद्द कर देती है तो उसे तबाह कर डालता है। ये गोया एक दफा है उस इखलाकी कानून की जिस पर अल्लाह ताला इंसान के साथ मामला कर रहा है। इसी तरह इस कानून की एक दफा ये भी है कि जो कौम दुनिया की खुशहाली से फरेब खाकर जुल्म मुसीबत की राह पर चल निकलती है, इसका अंजाम बर्बादी है। लेकिन ऐन उस वक्त जबकि वो अपने उस बुरे अंजाम की तरफ भाग टूट चली जा रही हो, अगर वो अपनी गलती को महसूस कर ले और नाफरमानी छोड़कर खुदा की बंदगी की तरफ पलट आए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। उसकी मोहलत अमल में इजाफा कर दिया जाता है और मुस्तकबिल में उसके लिए अजाब की बजाय इनाम, तरक्की और सरोराजी का फैसला लिख दिया जाता है।